राम 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 नारायण 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 नारायण। जीव के संसार में धुंध कर रखा है। धुंध कहवे धुआं में। धुंध है जीव की खुद की पैदा की हुई। धुंध क्या है? कुछ चीजों को अपनी मान ली और कुछ को अपनी नहीं मानी, इसका नाम ही धुंध है। कुछ लोगों को अपना मान लिया, कुछ जमीन को अपना मान लिया, कुछ मकान को अपना मान लिया। ये अपना पराया का भेद कर दिया। ये तो मेरे हैं और ये मेरे नहीं, इसका नाम है धुंध। जब ये धुंध मिट जाती है तो जीव एकदम तेज धारावत भजन में लग जाता है। ये धुंध कैसे मिटता है? जैसे वो स्वीकार करता है कि संसार में मेरा कोई नहीं, तो ये धुंध मिट जाती है। ये धुंध ही जीव को भजन करने नहीं देती। जिन चीजों को अपना माना है उनकी याद आती है, उनके लिए वो चिंतन करता है, विचार करता है। जब उनसे अपनापन छोड़ दिया तो उनका चिंतन अपने आप छूट जाता है। इसलिए भगवान ने कहा है कि ये धुंध आपकी बनाई हुई है, ये अपना पराया आपने बनाया, जबकि आपका यह है कोई नहीं। तो भगत क्या करता है? ये स्वीकार करता है कि संसार में मेरा कोई नहीं। तो फिर उसको पता चलता मेरे तो भगवान है, मेरे भगवान है। तो फिर वो एकदम निरंतर भगवान के भजन में लग जाता है। दूसरा उपाय बताया कि भजन करने के लिए जीव को भगवान का माम आश्रय, केवल मेरा सहारा ले। जो मेरा सहारा लेकर करता है तो उसका सब काम मैं कर देता हूं। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसी। एक भगवान का ही भरोसा, भगवान का ही विश्वास, भगवान में अपनापन, उसका काम बहुत जल्दी हो जाता है। कि वास्तव में भगवान के सिवाय अपना कोई नहीं। जब उनका सहारा ले लिया तो हम सही जगह आ गए। अब हमारा निसंदेह काम होगा। वो काम कैसे होगा? भगवान की कृपा से होगा। भगवान की शक्ति से जो काम होता ना, वो अपने बल से नहीं होता है। इसलिए एक इशारा रखे। भगवान ने गीता जी में साफ कह दी, माम आशंति, मेरा सहारा लेकर के फिर यत्न करो। जब तक संसार का सहारा है, यत्न करने पर भी उतनी सिद्धि जल्दी नहीं मिलेगी जो भगवान की शक्ति सहारे से मिलती है। ये बात जल्दी समझ में नहीं आती है। बस एक पर आना बड़े लोगों के लिए पता नहीं क्या बड़ा कठिन पड़ रहा है। केवल भगवान का सहारा, सब कुछ भगवान को मान लो। तमे माता पिता, हे प्रभु तुम मेरी माता, तुम पिता, तमे बंधु, तुम मेरा भाई, तमे मित्र भी तुम, और गुरु भी तुम, मेरे तो सब कुछ आप ही हो। जैसे लवकुश है, वो सीता जी के जब वन में वाल्मीकि आश्रम में सीता जी रहते थे, वहीं बच्चों का जन्म हुआ। तो लवकुश है ना, वे सीता जी को मार, पिता गुरु सब कुछ, माता भी सीता जी, पिता भी गुरु सीता जी, और गुरु सब कुछ अपने माँ को मान लिया। ऐसे अपने सब कुछ भगवान को मान। इसलिए महाराज ने कहा कि गुरु का भी अलग से कोई जरूरत नहीं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, गुरु भी भगवान। जो कुछ मन में आए वो सब कुछ एक भगवान में लगा, और वास्तव में सब वास्तविक है वो सब संबंध अपना भगवान से है। फिर उनका सहारा लेकर के फिर उनको पुकार किया, हे नाथ, हे प्रभु मैं आपको भूलूं। जब संसार से अपनापन छूट जाएगा तो संसार की याद नहीं आएगी, और भगवान में अपनापना हो जाएगा तो भगवान की याद स्वतः आनी शुरू हो जाएगी। तो खास है स्वीकृति और अस्वीकृति। हमने संसार को कई चीजों को अपनी मानी है। ये मान्यता हमारी बनाई हुई है। शरीर मैं हूं, मेरा, ये मान्यता हमारी बनी हुई है। संसार की हर चीज को हमने अपना मान रखा है। तो उस मान्यता को छोड़ करके और भगवान की जो महाराज ने कहा कि एक जो
भाई सांसारिक जो संबंध है, जैसे एक लड़की की शादी करते हैं तो वो अपने पति को अपना मानती है, झूठा संबंध भी अपना दिखना जाता है। पहले उस संबंध नहीं होता है, फिर वो अपना दिखना जरूर होता है। जबकि भगवान तो अपने हैं, भगवान तो हम अपना नहीं माने तो भी अपने हैं, उनको अपना मान ले, अपने दिखने जाए तो कौन सी बड़ी बात है। तो खास बात है भाई, भगवान की प्राप्ति करनी तो भगवान का इशारा, भगवान का विश्वास, सब कुछ भगवान में लगा दो। जैसे मेरा मन का मेरे तो भीतर मेरे ते भगवान और कोई मेरा नहीं, ये सच्ची बात है, ये आखिरी बात है, ये सार बात है। हम सबकी स्थिति यही है, यूं नहीं कि मेरा मन की एक भी स्थिति, हमारी स्थिति है भगवान के स्वाय अपनाया कोई नहीं। ये जो संसार दिख रहा है ये एक पलक में छूट जाएगा, एक पलक। इसलिए महाराज जी ने समय को बड़ा महत्व दिया। महाराज जी ने समय को बड़ा महत्व दिया, एक मिनट की भी देरी नहीं भेजी। भजन साधन करें तो इतना महत्व क्यों दिया कि जो भगवान की प्राप्ति है ना, वो मिनटों में नहीं, वो पल में होती है। हमारे को ज्ञान होगा एक पल में होगा, मृत्यु होगी एक पल में होगी। इसलिए एक मिनट का महत्व दो। जैसे अपने कल की सत्संग थी ना, तो उसमें स्वीकार करते उसी का नाम भगवान की प्राप्ति है। मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं, ये स्वीकार करते ही अगर हमारे हृदय में ये बात बैठ गई, इसी का नाम ही भगवान की प्राप्ति। हमने संसार को अपना मान लिया, यही हमारा बंधन है, यही हमारे दुख का कारण है, और यही जीव भाव, इसका नाम ही जीव है। अगर संसार अपना दिख रहा है तो हम जीव हैं, और भगवान अपना दिख रहे हैं, अब हम भगत। भगत किसे कहते हैं? जो भगवान का होता है उसको भगत कहते हैं। अगर संसार में भगवान अपना दिख रहे हैं तो हम भगत हो गए, और संसार अपना दिख रहा है तो हम जीव हैं। अब भीतर में ये देखो, हमारे को अपने आप याद किसकी आ रही? अपना आप याद भगवान की आ रही, संसार की आ रही। अब जहां हमारा वास्तव में अपनापन है ना, उसकी याद अपने आप आती है। इसलिए महाराज ने समय को बहुत महत्व दिया। ये पता नहीं कौन सी पलक में कौन सी भगवान की कृपा हो जाए और बात समझ में आ जाए। इसलिए कहा मेरा सा यत्न तो करो, लेकिन सारा मेरा रखो। यत्न करो, विश्वास मेरा रखो, यत्न में कमी मत रखो, लेकिन काम मेरी कृपा से हो, भरोसा मेरी कृपा पर रखो। यत्न में भी कमी नहीं, कोशिश में भी कमी नहीं, और विश्वास में भी कमी नहीं होनी चाहिए। और निसंदेह जितना दृढ़ विश्वास होगा कि मेरा काम निसंदेह होगा, भगवान की प्राप्ति होगी। कैसे होगी? भगवान की कृपा से होगी। अगर भगवान की कृपा नहीं होती तो हम भगवान के भजन में लग ही नहीं सकते। तो जब इतना काम हुआ है तो बस आगे काम भगवान के पास। ये जो हम आज जितना हुआ नाम सत्संग कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, गीता पाठ कर रहे हैं, संतों की वाणी सुन रहे हैं, इसमें सब में भगवान की कृपा है। तो इतना काम कृपा से हुआ। अब मोये भा भरोसा हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। हनुमान जी महाराज के वे बिना भगवान की कृपा के संतोष सत्संग मिलते मिल गए। अब उसकी कृपा से भगवान मिल गए। अब मोये, अब विश्वास कर लो, इतना काम हुआ है तो आगे का काम भी होगा। बस उस कृपा के भरोसे अपने साधन में कमी नहीं, अपने यत्न में कमी नहीं रखनी। यही भगवान ने आज्ञा दी अर्जुन को, ये अर्जुन तुम, अर्जुन का नाम सभी था, बाण तो दोनों हाथों से चलाना, लेकिन तेरी शक्ति से काम नहीं होगा, काम तो मेरी कृपा से। इसलिए अपनी शक्ति पूरी लगानी है, लेकिन भगवान की कृपा पर। भगवान के विश्वास क्या होता है? जीव एक तो कभी निराश नहीं होता, और कोई विशेषता आ जाए उसका अभिमान नहीं होता। ये भगवान का सारा प्रकार है। नहीं तो थोड़ा भजन करने से कई सिद्धियां प्रकट होती, चमत्कार हो जाते हैं, तो जीव क्या होता है? उनमें फंस जाता है। ओह, मैं तो बहुत महान हो गया, तो भी उसका पतन हो जाता है, और भगवान की प्राप्ति नहीं, निराश हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा आप मेरा सहारा रखो। कोई सिद्धि चमत्कार हो जाए तो भी भगवान की कृपा मानो, अपना बल मत माना, अपने विशेषता माना। जो भी विशेषता आएगी ना, वो भगवान से।
सिया रामचंद्र भगवान की जय हो। मौर मुकुटवंशी शिवला की जय। नारायण 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 बोलो। लगी कि सब कुछ भगवान का इशारा ले लो, कोई काम हो भगवान की कृपा से हो। बस जो भी काम होगा अपने तो सब कुछ भगवान, माता भगवान, पिता भगवान, गुरु भगवान, जो कुछ हमारे भगवान और कोई है। तुम सर्वम मम देव देवा, हमारे तो सब कुछ देवी देवता आप ही हो। उनका ही विश्वास, उनका ही भरोसा, यही बात भगवान के सिवा कुछ है। राम कि भाई काम बने किसी को विश्वास भगवान हो। हाँ, काम भगवान के पास है। राम जी को तो कभी सकेंगे, राम जी को राख भरोसो, जे तू राखे राम भरोसो, थार कमी न राखे। भगवान के भरोसे सब काम ठीक। जीव बाधा डालता है, बीच में दूसरी चीज पकड़ ले। कृपा भगवान करते हैं, कृपा भगवान करते हैं और नाम दूसरों का लेता। मैंने कर लिया, उसने कर लिया, उसने कर लिया, देवता ने कर दिया, गुरु ने कर दिया, वो कर दिया, जबकि मूल में कृपा भगवान की। हाँ तो इसमें मुझे लगी कि एक सारा भगवान के भगवान के सिवा कोई मेरा नहीं। भगवान ही है, भगवान के सिवा कोई नहीं। फिर यत्न करो, फिर भगवान खुद ने कहेगा, फिर आपने अब अपनी कोशिश करो, सारा मेरा रहा। राम 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 राम। आज भी बनाई मुझे लगी कि भाई भगवान की सारा एक भगवान को ले लेना, सब काम में करता। भगवान का सब काम मैं कर लूंगा। राम 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 हाँ भगवान आज संगत आप लगी कि भाई सारा भगवान कर लियो, सारा भगवान के सारा काम भगवान के नहीं करने, सारा भगवान कर लियो। काल सत्संग याद है कोई ने? काल की सत्संग कहीं काल याद है? हाँ हाँ बताओ। काला सत्संग आई कि मेरा कोई अधिक कोई है ही नहीं। हाँ मेरा कोई है ही नहीं, मेरा कोई नहीं है, दूसरी कहीं हो? मेरा कोई है ही नहीं, मन के लेना ही नहीं। हाँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। अकुण कहे आशता कहे, आशता खुद कहे मेरा कुछ नहीं। जो हमने जड़ चीजों को अपना मान लेना, वही अपने बंधन का कारण था। अभी जीव ने होश आई हो, नींदा में जागी हो की, और मेरा तो यहाँ है ही नहीं। जब तक आप मेरा मान रहे ना, जब तक नींद में ही यहाँ जागो दिन की मेरा कुछ है ही नहीं, मेरा है ही नहीं, बस ये दिन मारा चाहिएगा। मेरा है ही नहीं, ये ज्ञान की पहचान, ये तत्काल भगवान की प्राप्ति। मेरा कुछ नहीं तो पूरा संसार छूट गो, मुक्ति होगी। और मुझे कुछ नहीं चाहिए तो भगत हो गई। मेरा कुछ नहीं और मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्यों? मैं कुछ नहीं। तीसरी बात है, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं कुछ नहीं। तो मेरा है ही नहीं तो संसार छूट गया, मन में नहीं आएगी भाई मेरे को मिले। मेरा है ही नहीं तो मेरे को कैसे मिलेगा? तो मेरा नहीं समझ आता ही, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाहना छूट दी हमारी स्थिति, हम चाहना करके जीव बन गए। हम जीव क्यों बने? हम भगवान के हैं, जीव बन गए।
क्यों बने? हमने संसारी चीजों की चाह ना कर ली। चाह चोंदड़ी रामदास सब नीचन से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था, चाह न होती बीच। तू तो खास भगवान को बेटो हो, तुम चाह न कर छोटो बन गए। चाह छोड़ी पास सही बन गए। तो मेरा कुछ नहीं है तब चाह न छूटेगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बता पास कहीं बताए। राम 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 राम। हाँ भगवान, आज मुझे काल की संगत बढ़िया लगी। है ही नहीं। कौन कौन है? कौन कौन है? कोई चीज भी कोई मन में की नहीं है, भावना कहीं भगवान की है। मेरा कुछ है नहीं, नहीं जना मेरा संसार तो है। देखो एक बात ध्यान दीजिए, संसार तो है। हाँ। लेकिन संसार से अपना संबंध नहीं है। संसार तो है, युद्धि के ना। संसार तो है लेकिन हमारे से संबंध नहीं है। हाँ। इसलिए मेरा कोई नहीं। संसार तो है पर मारो को नहीं। हाँ। तो भगवान की माया, हमने इसमें मेरापन कर लिया। हाँ। इस संसार में चाह ना कर ली, अपना मान लिया। चाह ना छोड़नी संसार, चाह ना संसार दुख। देखो संसार में घने लोग है, घने रुपया मकान, अपन दुख हुए कहीं, घने मरे रोज गए दुख हुए कहीं। क्यों बान अपना कौन मान जड़ो, जगह दुख कौन हुए। और जगह अपना मान्या नहीं है, बड़ दुख हो रही है। तो संसार में दुख नहीं है, अपनापन में दुख है। तो इसलिए जीव कहे मेरा कोई नहीं है, जन जन दुख मिटे। भगवान की प्राप्ति है कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। जन भगवान की प्राप्ति में मेरा कोई है ही नहीं और मुझे कोई। और कौन कहे? सत्ता कहे, शरीर ने भी कहे के शरीर तो मतलब यहाँ बैठा नहीं, पर वो अपन को नहीं, वो अपनापन छोड़ना है। संसार ने तो सुखदायी है न दुखदायी है। अपनो माने जन दुखदायी है, छोड़े जन सुखदायी है। संसार ने अपनो मान ले जन देवे दुख पाने, और अपना छोड़े जन आनंद मिले। तो संसार में सुख दुख कटे, सुख दुख तो आपा कने है। सुख दुख पैदा करना आपा हाथ में। संसार ने अपना मान लियो तो दुख पैदा कर लियो, और अपना छोड़ दियो तो आनंद पैदा कर लियो। तो आनंद पैदा करना और दुख पैदा करना की कने? संसार कन है कि आपा कन है? आपा कन है। मन में धारण करना। हाँ, संसार सुखदायी दुखदायी है ही कने। संसार ने तो सुखदायी है न दुखदायी है, न संसार में दुख है न सुख है। अपने पास सुख दुख है। अपना मान लियो तो आपा दुख पैदा कर लियो, और अपनापन छोड़ दियो तो आपा आनंद पैदा कर दियो। जन वो जीव कहे मेरा कोई नहीं है, तो कहीं आनंद पैदा होगो। पहले दुख पैदा करो बचे, और मारो है शरीर, मारो घर, मारो बेटा, मारा खेत, मारो, और दुख पैदा कर लियो। अब के मेरा कोई नहीं है तो आनंद पैदा, दुख छूट को बचे खुदरू बनाड़ो भाई। अब चीजें तो हाल ही है नहीं, थार खेत बटी है, घर बटी, बेटा बटी, पर अपना छोड़े दुख मिटियो को कौन मिटियो? हाँ, तो अपनापन में दुख है, चीजा में दुख थोड़ी है। मन अपना वो करे दुख हुई और छोड़ दियो तो आनंद प्रकट हो जाए। जन जीव कहे मेरा कोई नहीं है तो पर अपन मारा कौन नहीं है। तो मेरा है ही नहीं, तो मन आऊं की नहीं चाहिए, मन आऊं की लेना ही बन। मेरे कुछ नहीं चाहिए। जिया रामचंद्र भगवान की और मुकुटवंशी वाले की जय। नारायण 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 नारायण।